Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स। रिएजेंट मीन रिएक्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। एक होते हैं लीस्ट अमाउंट में, एक होता है एक्सेस अमाउंट में। जो लीस्ट अमाउंट में होता है वो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब किस तरह कंट्रोल करता है? जब वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो पीछे रिएक्टेंट्स उसके नहीं बचते। और जो दूसरा होता है वो क्या करता है? वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता। जब जो पहले वाला जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, अब पीछे कोई रिएक्टेंट नहीं बचा, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब वो रिएक्टेंट जो है, जो लीस्ट अमाउंट में पाया जाता है, कम मिकदार में पाया जाता है, उसे हम लीस्ट रिएजेंट। स्टूडेंट्स, मैंने इनकी डिफिनीशन लिख ली है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स की। अब लिमिटिंग रिएजेंट्स वो होते हैं दोज रिएक्टेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लीस्ट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, और जो ग्रेटर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स में पाए जाते हैं उन्हें एक्सेस रिएजेंट्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं तो हम क्या करेंगे? इन्हें बैलेंस कर लेंगे। अब हाइड्रोजन कंसर्न जो है इन रिएक्टेंट्स के साथ है, प्रोडक्ट्स के साथ नहीं। अब हमें जो दिखाई दे रहा है, जो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के वो 2 है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स 6, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स हम ले लेते हैं 6। जब हम नंबर ऑफ मोल्स 6 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बनेगी H2 6H2 प्लस 6O2 गिव्स अस H2O। अब इसे बैलेंस कर लें, 6 2 12 है। अब इधर अगर हम 6 लगाएं, 6 2 12, हाइड्रोजन 12, यहाँ पर भी 12 इसके एटम्स। लेकिन ऑक्सीजन देखें, 6 2 12, 6, ये 6 एटम्स है। मतलब H2O में इसकी रेशो 2:1 है। हाइड्रोजन जो है वो 2 रेशो के हिसाब से इसके साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, और ऑक्सीजन जो है वो 1 रेशो के हिसाब से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑक्सीजन बचा वो कितना बचा? 6, मतलब 3O2, 3 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास लीस्ट रिएजेंट है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिएजेंट की और डिफिनीशन भी है, वो भी बता। द रिएक्टेंट्स विच कंज्यूम अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन are called limiting reagents or limiting reactants. लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करता है? केमिकल रिएक्शन या प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बनते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। मतलब अगर ये मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा एक रिएक्टेंट, तो हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। दोनों जब कंबाइन होंगे केमिकली तो तब जाकर हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक नहीं होगा तो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो अर्लियर, पहले कंज्यूम हो जाता है मुकम्मल तौर पर, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जांपल कि हम किस तरह फाइंड करते हैं किसी भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें हम किस तरह फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो चले आए हम देख। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखी है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें उसने ये डेटा दिया हुआ 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब दोनों
दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो पूछा क्या हुआ है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। कह रहा है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जाहिर है कि हम जो फाइंड करेंगे लिमिटिंग, तो दूसरा क्या होगा, एक्सेस होगा। दूसरी बात क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। मतलब इन दोनों में से जो एक्सेस रिएक्टेंट है या रिएजेंट है, उसकी कितनी अमाउंट बच गई है, मतलब वो अनरिएक्टेड है, उसने जिसने रिएक्शन नहीं किया, जो पीछे बच गई है। एक तो कंज्यूम हो गई है और एक जो बच गई है वो अमाउंट कितनी है एक्सेस रिएजेंट। इसका रूल है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि मालूम करने के लिए, उसका रूल ये कि सबसे पहले जो आपके पास वैल्यूज होंगी, जो मेस दिया हुआ है ग्राम्स में, तो आपने क्या करना है, इससे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है दोनों को। अब हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, तो चलें पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, mass of carbon dioxide is equal to 120 grams, और दूसरा क्या है, mass of H2O is equal to 80 grams। अब इसका हम मोलर मैस भी फाइंड कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितने, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल, और वाटर का मोलर मैस कितने हैं, 18 ग्राम पर मोल। ये आपके पास डेटा है। अब हम क्या करेंगे, डेटा की मदद से इसके मैस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में एज वी नो दैट, जिस तरह हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं, हम फाइंड करने। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड करते हैं। इसका मैस कितने, 120 ग्राम, और इसका मोलर मैस कितने, 44 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.727 मोल्स। किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम क्या करेंगे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स उसी तरह लिखो, मैस कितने इसका 80 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मैस इसका कितने 18 है ग्राम्स पर मोल। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.44 ग्राम। ग्राम से कैंसिल है तो मोलार बच गया, मतलब दोनों के मोल्स आ गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए और ये किसके आगे, वाटर के आगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने सिंपल फार्मूला यूज किए, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस वाला। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर के जरिए कंपैरिजन करेंगे इसे प्रोडक्ट्स के साथ और इसे प्रोडक्ट्स के साथ। मतलब कि फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स हों कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वो हमें कितने मोल्स कार्बनिक एसिड के देगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसे हमें दिखाई दे रही है वैल्यू सामने 2.72 और ये 4.44, मतलब ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम है। तो ये वैल्यू कम है तो हम इसे लिमिटिंग कह सकते हैं, लेकिन हमने प्रूव करना है, थियोरेटिकली प्रूव करके बताना है कि इसमें से लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। मतलब जो कंज्यूम होकर, अभी ये कंज्यूम नहीं हुए, इनकी वैल्यू हमने फाइंड की है। अब कंज्यूम होकर प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट होंगे तब हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग कौन सा और एक्सेस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, बाय कन्वर्जन फैक्टर दोनों को अलग अलग करके, पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिर
water by conversion factor क्या कहता है, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आते हैं। 1 मोल का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसी तरह इसके नंबर ऑफ मोल्स ये आए, तो 2 मोल्स हो तो 2.727 मोल्स हो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपको कितने कार्बोनिक एसिड देगा 1। ये वाला इधर ही लिखें और ये जो 1 है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.727। 2.727 इज इक्वल टू आंसर है 2.727 कितने मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स कंज्यूम होकर आपको प्रोडक्ट्स के इतने मोल्स में देगा कार्बोनिक एसिड के। इसी तरह कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके हम इसका भी मालूम करेंगे बाय कन्वर्जन फैक्टर। अब इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए, 4.44। पहले हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के। रिएक्शन में इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसके भी 1 है। क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो अगर 4.44 हो तो 4.44 मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये वाला 1 इसी तरह लिखें, ये 1 आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4.44, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 4.44 मोल्स किसके, कार्बोनिक एसिड के H2CO3। अब इससे हमें ये पता चलता है as from the values of carbonic acid which are produced by different values of carbon dioxide and H2O। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की और H2O की वैल्यूज डिफरेंट हमें मिली थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की और ये वाटर की है, तो इन्होंने जो है वो डिफरेंट प्रोड्यूस की है। मतलब इन दोनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगी जो हमें दिखाई है ये 2.727, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो आपके पास वाटर होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। अब एक्सेस रिएजेंट की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने देता है कार्बोनिक एसिड के, 4.44 मोल्स। अब 4.44 मोल्स में से कुछ कंज्यूम होंगे ना, तब आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे कार्बोनिक एसिड। वो जो कंज्यूम होंगे वो उन्होंने कार्बोनिक एसिड दे दिया। अब जो बच गए वो हम फाइंड करने हैं, मतलब हमारे पास हाउ मच अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो हम फाइंड करेंगे जो वैल्यू हमारे पास बच गई है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, मतलब जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ने दिए हैं 2.727, उसे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 4.44 से, आपके पास आंसर आ जाएगा the excess the reagent left behind after reaction is equal to कितने हैं जी, 4.44 माइनस 2.727, तो आपके पास आंसर आया 1.717 मोल्स। ये आपके पास अमाउंट बच गई किसकी, वाटर की, जो कि एक्सेस थी,
जो कि ज़्यादा थी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। सिंपल सा टॉपिक था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।